हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करूँगा और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो रहने वाली है और इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको शॉर्टली इस पूरी जो मैंने ये हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन की जो प्लेलिस्ट बनाई है, इस पूरी प्लेलिस्ट का एक शॉर्ट में आपको पूरा रिवीजन में बताने वाला हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या बताया है और ये मैंने क्यों बनाई है और किस लिए बनाई है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टेप 11 जो हमारा रहने वाला है उसका जो टाइटल है, जो नेम है, वो क्या है? डोंट लेट एनीवन डाउन। इसका मतलब क्या है उसको हम समझते हैं हिंदी में। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो ये है, किसी को निराश न करना। और जैसे हम अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं तो सामने वाले को थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होती है करके, या उसको नीचा दिखाना, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा और आप समझने का प्रयास करना, ठीक है? आप एग्जाम्पल के लिए मानो कि आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हो, ठीक है? अब आप क्रिकेट में अच्छे हो तो आप जिस भी ग्रुप में हो, जैसे आपके कई दोस्त हैं, तो आप उन दोस्तों से आप ज़्यादा बेटर खेलते हो, तो आप उनसे ये कहोगे कि यार मैं तो हार ही नहीं सकता या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है या आपकी कोई स्किल्स हो सकती है या आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, या कोई कोई चीज़ भी ऐसी है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, बट आपके ग्रुप का कोई भी इंसान आपके तरह उस चीज़ में इतना निपुण नहीं है। कहने का मतलब ये है, ठीक है? निपुण मतलब हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि यार इंग्लिश वीक है। इंग्लिश में केवल मेरे टाइटल और मेरे थंबनेल ही होते हैं, बाकी मैं समझाता तो हिंदी में ही हूँ। तो अब आप उस खेल में अच्छे हो तो आप क्या कहोगे? ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, यार मैं तो इस खेल में अच्छा हूँ, मुझे कैसे हरा सकता है, या ऐसा कुछ जब हम बोलते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। बस यहीं से ये हमारी जो है लेवल गिरने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब कोई इंसान ये कहने लगता है ना कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, तो एक चीज़ समझ लेना, जब इंसान के अंदर एक शब्द जन्म ले लेता है ना, कि हर चीज़ में जब वो बोलने लग जाता है मैं, हर चीज़ में बोलने लग जाता है मैं, कि इसमें तो मैं ही हूँ आगे, या मैं ही आगे बढ़ता हूँ, या मैं ही हूँ अपने ग्रुप में सबसे आगे, तो ये जो मैं शब्द है ना, ये मैं शब्द जब जन्म ले लेता है तो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान का सर्वनाश होना निश्चित है। महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध के बाद, मतलब जब कर्ण का उन्होंने जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था, उसके बाद जब युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों तुनीर में बातचीत कर रहे थे, तब अर्जुन ने बोला कि मैंने कर्ण को समाप्त कर दिया, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इन दोनों में आपसी कर्ण और अर्जुन में थोड़ा सा आपसी थोड़ा वो था, दुश्मनी थी कि दोनों एक दूसरे से दोनों लड़ना चाहते थे कि मैं इससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ, और वो कहता था नहीं मैं इससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो बार बार जब कर्ण का जब वध करके वहाँ आए थे तो श्री कृष्ण से बार बार बोले जा रहे थे अर्जुन कि मैंने उसका वध कर दिया, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मैंने कर्ण का वध कर दिया इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। मगर श्री कृष्ण उस चीज़ से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर उसने जल्दी से ही अर्जुन ने एक और अपना रख दिया एग्जाम्पल की, क्या जब युद्ध भूमि पर जब मैं बाण चला रहा था उसके कर्ण के रथ पर, तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा था, बट जब कर्ण चला रहा था मेरे रथ पर, अर्जुन ने बोला
तो 2 कदम पीछे जा रहा था अर्जुन का रथ। तो तो उन्होंने बोला अर्जुन ने कि क्या ये खाली क्या ये पर्याप्त नहीं है मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहने के लिए? तो श्री कृष्ण ने बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फिर उन्होंने बताया रीज़न कि कर्ण को परास्त तुम्हारे द्वारा सिर्फ किया गया है। कर्ण परास्त हुआ है, कर्ण का वध हुआ है उनके कारण, परशुराम के कारण, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया हुआ था। ठीक है, श्राप की वजह से उनकी जो मृत्यु हुई वो इसी वजह से हुई। फिर उन्होंने बोला अब बात रही तुम्हारी अर्जुन की, जो तुम बोल रहे हो कि मेरा रथ इतना पीछे गया और इतना पीछे गया। तो उन्होंने बोला सबसे पहली बात कि जब तुम चला रहे थे अपने बाण, तो उसका कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा था, बट तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जा रहा था। वो किसके बावजूद कि तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण सारथी बने बैठे हैं, उनके बैठे होने के बावजूद, और अदृश्य रूप में रथ पर हनुमान जी भी ऊपर विराजमान है, उसके बाद भी 2 कदम पीछे हट जा रहा था। और कर्ण के रथ पर कोई भी देवी देवता तो थे नहीं, तो उनका कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा था। तो इस चीज़ को उन्होंने समझाया। तो अब उन्होंने बोला कि अब तुम खुद सोचो कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसके बाद कर्ण की जब ये बातें बताई तो अर्जुन शांत हो गए। तो इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया आपको? ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि जब आपके अंदर ये मैं शब्द आ जाता है, देखिए अर्जुन के अंदर भी मैं शब्द आया, बट उनने श्री कृष्ण की बातों को इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे असलियत बताई तो उसे अपनी अकल ठिकाने आ गई। ठीक है, तो इसलिए ही जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरे पास ऐसा बहुत बड़ी चीज़ आ गई है या बहुत सारी चीज़, देखिए अपने आप को ना चुंबक बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपकी तारीफ़ करता है, कोई भी आपकी बुराई करता है, या कुछ भी है जो आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे, उस चीज़ को एब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। कि अगर कोई तारीफ़ करता है कह दो हाँ ठीक है भाई, और तारीफ़ करने वालों से तो थोड़ा दूर ही रहो। क्योंकि ऐसा होता है जब हमारी कोई तारीफ़ करता है ना, तो हम सोचते हैं कि बस यार यही इतना ही ठीक है, कि अब हमें किसी ने शाबाशी दे दी, हमारी किसी ने तारीफ़ कर दी, कि अब हम बाकी लोगों से अलग हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल करो और चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ये जो मैं शब्द है, ये जब आता है जब आप ओवरऑल जो चीज़ें हैं सामने वाले की आप नहीं समझ पाते हो। और इसको कंट्रोल करने के लिए इसका एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उपाय क्या है कि जब भी कोई सामने खड़ा इंसान है, उसको आपको जानना है कि ये किस तरह का व्यक्ति है, तो अपने आप को छोटा रखो। भले ही आप उससे काफ़ी अच्छे हो, हर चीज़ में अच्छे हो, या आप किसी उससे काफ़ी लेवल में ऊपर हो, या आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, तो आप पता कर सकते हो कैसे, अपने आप को छोटा रख के। ठीक है, और यह होगा कब? जब आप अपने ईगो को साइड रख के आओगे आगे। ठीक है, जिसके अंदर ईगो होगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बस अब वीडियो में आगे बस इतना ही आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की और वीडियोस आएंगे इसी चैनल पर। तो इसी तरह की पावरफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।